एंड वेलकम टू जिग्नेशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। ले चलेंगे एमजी मोटर की नई इलेक्ट्रिक कार कॉमेट की टेस्ट ड्राइव पे, जो भारतीय बाजार में हुई है हाल ही में लॉन्च। और साथ ही करेंगे कुछ खास बातचीत एमजी मोटर इंडिया के टॉप मैनेजमेंट के साथ। सिट्रो C3 एयर क्रॉस का हुआ ग्लोबल अनवील भारत में। लैंड रोवर डिफेंडर लाइनअप में 130 आउटबाउंड मॉडल हुआ शामिल। स्कोडा ऑटो ने अपने फ्यूचर का दिया स्नीक पीक। ईवी सेगमेंट में क्या है कंपनी के अपकमिंग प्लान्स, जानेंगे कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर मार्टिन यान से। और साथ ही दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें, न्यूज भी। हेलो एंड वेलकम टू जिग्नेशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम आपके लिए लेकर आए एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्लियरली इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है और बैक टू बैक हम बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करते हुए देख रहे हैं। द न्यू वन दैट्स कमिंग सून फॉर यू इज एमजी मोटर्स कॉमेट ईवी। जी हाँ, ये गाड़ी सब 10 lakhs एंड दैट्स द रियल बिग टेक अवे फॉर दिस वन। 10 लाख के नीचे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको मिलती है एज अ फुल पैकेज। ऑफ कोर्स ये छोटी गाड़ी है, बट इसमें जो फीचर्स हैं, जो डिज़ाइन लैंग्वेज दी गई है एंड द होल न्यू लुक एंड अपील विद द एब्सोल्युटली न्यू प्लेटफॉर्म जिस पर ये बनी है, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टू नो। कंपनी इसको अंडर 10 lakhs लॉन्च करेगी और उम्मीद कर रही है कि दे विल बी मेनी टेकर्स, बिकॉज इसकी पोजिशनिंग एक यूथ को देखते हुए रखी गई है। पीपल हु लाइक टू टेक दीज कार्स इन मेगा सिटीज़ जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और इसको आप अच्छे से मनूवर कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग, स्टाइलिंग एंड ओवरऑल पोजिशनिंग इसकी कंपनी का कहना है स्मार्ट की गई है। इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ फीचर्स दैट इट ऑफर्स, आई थिंक इट इज़ एट पार विद व्हाट you are seeing globally happening. Also बहुत सारे टेक फीचर्स इसमें दिए गए हैं। MG Motors has always done quite well on that front and वही कंटिन्यूटी हम देखेंगे। दिस इज़ द सेकेंड ऑफरिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस बाय MG Motors। ये आप जानते हैं कि ZS EV जो कंपनी ने लॉन्च की थी उसका अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिला और अब उसके नीचे इसको पोजिशन करके गाड़ी लाई जा रही है, क्लियरली टू टैप द मास मार्केट इन दिस स्पेस। सब 10 लाख में आपको 230 किलोमीटर की चार्ज ऑन अ सिंगल चार्ज आपको फुल रेंज मिलती है, विच एक्चुअली इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल टू यूज़। अगर आपकी रन 30-40 किलोमीटर पर डे की है तो कंपनी का एक्चुअली कहना है कि ये गाड़ी आपको कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे महीने में will only cost you 520 rupees. I mean, that's something that's pretty remarkable when it comes to running costs. So, गाड़ी में क्या खास है, क्या है इसके फीचर्स, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, आइए आपको दिखाते हैं। लुक्स की बात करें तो MG कॉमेट ईवी कार बॉक्सी डिजाइन के साथ पेश की गई है, जिसमें बोनेट के पास एक छोटी ग्रिल दी गई है। इस छोटी इलेक्ट्रिक कार में आपको DRL के साथ LED हेडलाइट्स और LED टेल लाइट्स मिलते हैं। साथ ही आगे और पीछे की ओर LED स्ट्रिप लाइट भी लगाई गई हैं। MG मोटर की इस छोटी इलेक्ट्रिक कार कॉमेट में आपको 12 इंच के टायर्स मिलते हैं। इसी के साथ ही इस इलेक्ट्रिक कार में आपको 2 दरवाजे मिलते हैं, जिसमें 4 पैसेंजर की बैठने की क्षमता है। साइज की बात करें तो MG कॉमेट EV की लेंथ 2974 mm, विड्थ 1505 mm, हाइट 1640 mm और इसका व्हील बेस 2010 mm का दिया गया है। आपको बता दें कि MG कॉमेट EV कंपनी के स्मॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इस कार की ओवरऑल साइज भारत में बंद हो चुकी टाटा नैनो जितनी ही लगभग है। कॉमेट ईवी में क्या खास है? फ्रॉम द आउटसाइड आपने देखा इसका डिज़ाइन बहुत ही डिफरेंट है, पेक्यूलियर है और इसको आप बहुत तरीक़ों से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं जैसा कंपनी ने बताया है। वेल, यहाँ पर ईजी टू चार्ज, गाड़ी में आप इसकी चार्जिंग एक्चुअली क्वाइट रीज़नेबल टाइम में हो जाती है। 7 घंटे में ये 0 to 100% चार्ज हो जाता है। दैट्स द प्रॉमिस ऑफ द कंपनी। और अगर हम इसको अंदर से देखते हैं, गाड़ी में जो एक सिंप्लिसिटी के साथ यूटिलिटी का एक ब्लेंड जो दिया है
वो बहुत बढ़िया है। और जैसे आप गाड़ी में के पास आते हैं वैसे ही आपकी गाड़ी यहाँ पर ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाती है। एंड व्हेन यू गेट इन देयर इज नो स्टार्ट स्टॉप बटन, सो बेसिकली व्हेन यू गेट इनटू द कार इट्स एक्चुअली ऑलरेडी इन न्यूट्रल। तो जैसे ही गाड़ी अनलॉक होती है न्यूट्रल में आ जाती है। यू नो दिस इज़ द नॉब हियर, क्वाइट ईजी टू यूज़। तो इसको आप Be happy for every moment. look at the screen and look at the utility of how this functions. So सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे 10.25 इंच के 2 स्क्रीन्स दिए हैं, वेरी वेरी स्लीक एंड ब्यूटीफुल लुकिंग। मुझे इसकी जो अंदर वाइट कलर कॉम्बिनेशन है दैट लुक्स वेरी स्लीक एंड स्मार्ट। फिट फिनिश क्वालिटी ब्रिलियंट। तो प्रीमियमनेस में एक्चुअली एक अच्छा फील देती है व्हेन यू सिट इनसाइड द कार। अगर आप ये यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पर देखते हैं तो एयरपॉड इंस्पायर्ड यहाँ पर बटन्स एंड टच कंट्रोल्स दिए गए हैं। ऑफकोर्स एयरपॉड्स आई एम श्योर सबको याद है और यूज़ भी किए हैं, तो वो एक तरह से यहाँ आपको दिखता है, विच इज़ अगेन क्वाइट नाइस एंड ईजी टू यूज़। मैनूवर अराउंड स्क्रीन बहुत अच्छी पोजिशनिंग की गई है, मिनिमल एज आई सेड, नीट क्लीन स्लीक, गुड हेडरूम। आप आराम से इसको, छोटी सी गाड़ी है, मैनूवर करके ले जा सकते हैं। ऑलराइट, तो गाड़ी को अंदर से और समझते हैं इसमें बैठने का क्या प्रोविज़न है अगर आपको पीछे जाना है। बिकॉज रिमेंबर दिस इज़ ओनली 2 डोर कार, ये 4 दरवाजे नहीं हैं, 2 ही दरवाजे हैं। सो आप को मैं दिखाती हूँ कि इसमें पीछे कैसे बैठते हैं। ये है, और दरवाज़ा काफ़ी बड़ा है, इफ़ यू कैन सी दिस इज़ अ लॉन्ग फ्रंट डोर एंड द ओनली डोर ऑन दिस साइड। तो सबसे पहले आप देखिए ये सीट आपको पुल करनी है, पुश इट अहेड एंड गेट इनसाइड। नॉट बैड। ये बड़ा यहाँ पर ग्लास दिया है, सो क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं होगी। हेड स्पेस अच्छा खासा है, सो इफ़ यू हैव किड्स और इवन एन एल्डर पर्सन कैन कंफर्टेबली सिट एक्चुअली यहाँ पर। बट ऑफ कोर्स यहाँ एसी नहीं है जो आपको अपना पर्सनल वेंट मिले, वो एक ज़रूरी पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। लाइट भी यहाँ पर नहीं दी गई है, सो इट्स ओके एंड कंफर्टेबल टू जस्ट प्लॉन्क योर सेल्फ। सीट की कुशनिंग अच्छी है, सीट बेल्ट ऑफ कोर्स यहाँ पर हैं, बट यू कैन पुट एंड सिट। ये एक अच्छी बात की है सोच के कि आपको बड़ा यहाँ ग्लास दिया है जिसमें आप एटलीस्ट यू कैन सी व्हाट्स आउटसाइड एंड नॉट फील दैट यू आर जस्ट स्टफ्ड बिहाइंड, सो दैट्स नाइस। लेट मी शो यू कि ये पीछे की सीट्स कैसे आपको इफ़ यू वांट टू जस्ट पुट देम डाउन और उसको बूट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें लोग 2 ही जा रहे हैं तो इसको बूट या स्पेस फॉर कीपिंग अ लगेज यूज़ हो सकता है। मैं इसका आपको पहले दिखा देती हूँ। इसको पीछे फर्स्ट यू हैव टू save enough room for 2 people to sit inside. और बूट स्पेस भी आपको बताती हूँ, जो ये सीट्स हैं ये एक्चुअली 50-50 फोल्ड हो जाती हैं, सो इट बिकम्स अ फ्लैट बेड एंड यू कैन यूज़ इट टू पुट योर स्टफ इन। सो यहाँ से आपने ऑन दिस यू प्रेस, खुल जाता है। सो यू जस्ट हैव टू पुल पुश, ईजी, कीप योर स्टफ। एंड आई थिंक अगर 2 लोग जा रहे हैं, जो जिस हिसाब से बूट स्पेस दिए है, जो इसकी डेप्थ है, काफ़ी बड़े बैग्स इजीली प्लॉन्ग कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कैरी योर पेट अलोंग, एंड आई थिंक उसके लिए भी बहुत अच्छी यहाँ जगह है। सो छोटी क्यूट लिटिल कार विच कैन जस्ट बी वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर एवरीडे प्रैक्टिकल पर्पस। आई थिंक दिस कार हैज़ समथिंग फॉर यू। So let's get going. Well, इस गाड़ी की यूटिलिटी जैसा आपको पता है कि इज़ मोर टू ड्राइव इन सिटीज़, जहाँ शॉर्ट डिस्टेंसेस में आप इसको ईजिली मनूवर कर सके। दिस इज़ एक्चुअली नॉट मेड फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज, या आप मुझे दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं या मुंबई टू पूना, नो, इट्स रियली नॉट फॉर देम। इट्स फॉर पीपल हु आर यूजिंग इट डेली फॉर लेट्स से 30-40 किलोमीटर रन। और यही पोजिशनिंग कंपनी ने की है, ये उन्हीं लोगों के लिए जिनको इतना रन रोज़ में चाहिए। एंड हैसल फ्री बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए
पूरे महीने में अगर आप इसको 1000 किलोमीटर चलाते हैं तो जो कॉस्ट आपको आती है वो करीब 500 रुपये की आती है, 520 टू बी प्रिसाइज। तो अगर आप समझिए 2000 किलोमीटर पूरे महीने में चलाते हैं, विच इज़ अबाउट 60-70 किलोमीटर अ डे, तो आप इस पे 1000 रुपये ही खर्च करते हैं। इन टर्म्स ऑफ रनिंग कॉस्ट इट्स ब्रिलियंट। सो एक्विजिशन के कॉस्ट के बाद इसमें रनिंग कॉस्ट एज गुड एज नेग्लिजिबल है। सो दैट्स अ गुड पॉइंट दैट वी हैव टू हाईलाइट। दूसरी बात, अगर इसकी बैटरी की बात करें, पहली बात तो ये इट इज़ बेस्ड ऑन अ कम्प्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म जो ग्लोबली यूज़ किया जाता है बाय MG एंड इट्स पार्टनर्स। तो ये है ग्लोबल स्मॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर पर ये बना है, और इसकी स्ट्रेंथ ये है कि आपको ये एक फुल रेंज में 230 किलोमीटर्स देता है, द बैटरी दैट दिस कार हैज़। ऑल्सो अगर हम देखें इसमें जो बैटरी की बात जो मैंने आपसे की, वो 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी है, और आपको पावर एंड टॉर्क फिगर्स भी रीजनेबली गुड मिलते हैं। अगेन एज आई सेड, ये सिटी ड्राइविंग कंडीशंस के लिए, ज़्यादा ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन एंड बनाई गई है, वही लोगों को सोचकर। सो इफ़ यू लुक एट इट, द स्पेक्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 41 PS है पावर, 110 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और 0 to 100 चार्ज अगर आप इसको करते हैं तो ये केवल 7 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाती है। और अगर 0 to 80% अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो वो पार्ट आपका 5 घंटे में ही हो जाता है। तो अगर आप शाम को इसको, रात को ओवरनाइट लगाते हैं चार्ज, तो इट्स फुली वर्कबल फॉर यू फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज इफ़ योर रन इज़ 30-40 ऑड किलोमीटर्स पर डे। और एक सर्वे भी किया गया है जिसने ये बताया है कि लोग ज़्यादातर जो गाड़ियाँ चलाते हैं अर्बन सिटीज़, वो ऑलमोस्ट जो इसकी यूटिलिटी है, 80% ऑफ पीपल एक्चुअली ड्राइव द कार फॉर अबाउट 30-40 किलोमीटर्स ओनली अ डे। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक बहुत ही टारगेटेड अप्रोच रखी गई है फॉर दिस कार, एंड इट ड्राइव्स प्रीटी स्मूथ एंड वेल एंड लवली टू मैन्यूवर इन दिल्ली ट्रैफिक। All right, this is the absolutely all new MG Comet electric vehicle जो MG Motors ने इंडिया में लॉन्च की है आफ्टर द सक्सेस ऑफ ZS EV। आई थिंक कंग्रेचुलेशंस ऑन द कार, बहुत अलग दिखती है। आई थिंक जिस तरह से आप इसको पोजीशन कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये समझना इस गाड़ी के कौन होंगे ग्राहक। MG Comet को देखें तो ये आज के दिन दुनिया का ये मूव है, ऑल टुगेदर द डायरेक्शन इज़ टूवर्ड्स अर्बन मोबिलिटी। जो शहर के ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ होते हैं कि वहाँ के जो ट्रैफिक के लिए चाहिए गाड़ियाँ, ये MG Comet उस सिचुएशन के लिए बिल्कुल फिट बैठेगी। बिकॉज एक तो ये प्योर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो बाकी कई गाड़ियाँ भी देखेंगे वो आइस टू इलेक्ट्रिक होती हैं। दूसरा इसका जो फॉर्म फैक्टर है, उससे द कार का साइज़, द स्टांस, द हाइट, द विजिबिलिटी प्योर इलेक्ट्रिक है। द डिज़ाइन is very smart and very new age. So new age look, new age technology in the car, new age electric vehicle, new age convenience, automatic है। So शहर के ड्राइविंग के लिए ये गाड़ी बहुत ही अप्रोप्रिएट रहेगी। ओके श्योर, बट मैं अगर आपसे जानना चाहूँ फॉर अ कंज्यूमर, जब आप इसको ऑफर कर रहे हैं तो किस तरीके की अश्योरेंस दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं ऑन द बैटरी वारंटी एंड मेंटेनेंस एंड ऑल दैट? हाँ, सो वो हम जब हम प्राइस अनाउंस करेंगे हम उसके साथ ही बताएंगे आपको इन सब चीज़ों के बारे में। बट मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि गाड़ी में जैसे सेफ्टी पैकेजेस तो ज़रूर होंगे। फॉर एग्जांपल डुअल एयर बैग्स, ABS, EBD, ऑफ कोर्स all the testing which will be there. So all of this will be available for customers' confidence also. Clearly MG will be ahead in that curve. Thank you so much Gaurav. Thank you, Always Swati. a pleasure. Thank you so much. Thank you. मेरे साथ इस वक्त कंपनी के प्रेसिडेंट एंड MD मिस्टर राजीव छाबा यहाँ शो में जुड़ रहे हैं। राजीव, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू सो मच। थैंक्स स्वाति। हमने आज गाड़ी चलाई, आपकी नई ऑफरिंग जो आप भारत के लिए लेकर आ रहे हैं। आई थिंक MG इन मैनी वेज हैज़ प्रूवन कि वो एक डिसरप्टर है। आपने जब से जर्नी इंडिया में शुरू की है एंड यू हैव बीन एट द हेल्म एंड यू हैव स्टार्टेड दैट, एंड एक सक्सेस स्टोरी की तरह हम MG को देखते हैं। जो अब इस गाड़ी से आप क्या लोगों को ऑफर कर रहे हैं, पहले तो बताइए, एंड व्हाई डू यू थिंक it will vibe with people? Good. So actually it was a very different kind of a discussion. You can imagine within the company whether to launch this car or not, because the answer was not straight. हाँ कर लीजिए, but so you have a traditional viewpoint
राइट, कि एक ट्रेडिशनल शेप चाहिए, वो वाले फीचर्स चाहिए, एक है बिल्कुल गेम चेंजिंग थिंग. सो दिस इज काइंड ऑफ ए गेम चेंजर और ए डिसरप्टर एज यू सेड इट. टाइम विल टेल ठीक डिसीजन था कि नहीं था. रिस्क लिया डेफिनेटली, बट इफ यू लुक एट एज एन एग्जाम्पल, इफ यू आस्क ए क्वेश्चन टू समवन, जैसे स्टार्टअप को ये कर रहा है कि यार स्टार्टअप आप क्या करना चाहते हो, तो उसमें पहला क्वेश्चन पूछते हैं यार कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो आप, राइट. तो इफ यू लुक एट द प्रॉब्लम्स व्हाट वी फेस, राइट, रोड्स में ट्रैफिक है, पोल्यूशन काफ़ी है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ज़्यादा है, पार्किंग की स्पेस ज़्यादा है, यू नो, यू वांट टू मेक सम इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ऑन रोड्स, बट हाउ. तो ये अगर आप देखो, एंड प्लस ज़्यादातर आप अकेले गाड़ी में जा रहे होते हैं या ओनली वन पर्सन इज विद यू, ज़्यादातर आपके पास एक आध बैग साथ में होता है, राइट. तो अगर ये सारी सिचुएशन को देखते हो, सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए. नाउ इफ यू लुक एट ट्रेडिशनल माइंडसेट बोलेगा हाँ वो 4 डोर तो होते ही हैं गाड़ी में, राइट, और पीछे की सीट भी नहीं चाहिए, बूट भी होना चाहिए. फिर आजकल एसयूवी का ट्रेंड है, हमारी भी पहले चारों गाड़ियाँ एसयूवी थी, यू नो. तो ट्रेडिशनल वे में वही सोल्यूशन निकल के आता है. ये चीज़ थोड़ा हटके है सोल्यूशन, राइट, और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. तो इसमें अब जैसे पार्किंग के बहुत कम इश्यूज़ हैं, यू नो, ईजी टू मनूवर है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है छोटी साइज़ में. अच्छा है, सबसे बड़ी बात है कि सारी लग्जरी की फीलिंग्स हैं इनसाइड, यू नो, कि आपने कट कॉस्ट नहीं करी है कहीं पर कि इंटीरियर्स की क्वालिटी ख़राब है, फिट फिनिश ख़राब है, कनेक्टेड कार है, दो अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन है, तो बाहर से भले ही छोटी लगती है, अंदर से कहीं छोटी नहीं है. 500 रुपये में अगर आपने 1000 किलोमीटर गाड़ी चलानी है महीने में, विच इज़ नॉट स्मॉल, यू नो, 500 रुपये की इसका कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट, जो कि एक पिज्जा से कम है. तो अगर मैं 2000 भी बोलूँ तो 1000 रुपये हुआ ना. तो 1000 रुपये हुआ, तो 1000 रुपये में आपका एक लग्जरी थिएटर का टिकट आता है वीकेंड का, एक टिकट. आप हस्बैंड के साथ जा रहे हो तो 2000 हो गए, यू नो. तो यू नो, सो कॉस्ट ऑफ रनिंग इज वेरी वेरी स्मॉल है, यू नो. तो ओवरऑल basically it can be a very very compelling proposition, and this car has the potential, segment size की आप बात करो, to grow on you. ऑलराइट फ्रेंड्स, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का इस वक्त, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम और भी खबरें लेकर आपके लिए आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. Skoda globally has for the first time talked about its future lineup and showcased the next 4 products that are going to come. So these are big in number, as you can see. These are a sneak peek for the first time that we are here in Prague, getting the first look at it. And I have with me the board member, sales and marketing, Martin Jan. Thank you very much for speaking with us. Thank you. Let's first understand from you, the preparedness of Skoda clearly shows when you're talking of the next 4 big launches that will come from you. Tell us and take us through each of them and what and when will these come to India. Okay. Well, first of all, there is Elroq, which is a SUV, a bit smaller than Enyaq, for young families with small children. Very nice car. Then we have a small SUV, which is a city crossover, more for young people, really a city car, also very nice. That would be the cheapest model of our electric lineup. Then we have a Combi BEV. In Europe, the station wagon or Combi body style is very important, especially as a company car. Sure. And then last but not least, Space BEV, bigger SUV, 7-seater for larger families, for top executives of the companies, our high end of the line, and we are very proud of it. Okay, so these are the 4 products that are ready to come over the next couple of years actually. Right, they will all come until 2026. So. Fantastic. But how about the electric strategy that's working out for you guys? Because eventually you will turn fully electric as we go along. So which are these cars that are going to be electric amongst these? Yeah, all of these cars are electric. We know that Europe will be completely switching to electric cars in 2035. For other markets internationally, we will see. We know that India will be also moving gradually towards electric, but probably a bit slower than Europe.
and we will be adjusting. It's very difficult to assess the market at the moment, and we want to have both combustion engines, electric cars, and we will be switching the portfolio according to the customer demand. How's the India strategy working out for you ever since the whole, the way and the arrangement of Skoda in India has been tweaked, and the, 2.0 strategy that Yeah. you came up with? So are you happy with the way We the are results are? Yeah, we are very happy. Recently, we launched Kushaq and Slavia. Both cars are doing great, making good volumes. So we are very happy about that. We are now testing a small fleet of Enyaqs to bring also our first electric car. We are also discussing a sub 4 meter, which is important body model for India. So we definitely want to grow our portfolio, grow the number of the dealers, and be more successful in Indian market. How important is the Indian market in terms of ranking and overall share that you look at? Also from the export standpoint, since you have a big facility in India, so where do you see India ranking, let's say, over the next 2-3 years? I mean, definitely under the top 5, and definitely the most important market outside of Europe. Wow, India is the most important market outside of Europe. Yeah. And is it a market share that you're gunning for in the Indian market, because it's very competitive as well? Yeah, we first of all we want to make our customers happy, and whether we have 1%, 2%, or 3% market share, we will see. It also depends on the total market growth, but we focus on customer happiness. That's the most important KPI. All the very best. Thank you so much for your Okay, time. thank you very much. Appreciate it. ऑल राइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है हमारे सेक्शन न्यूज़ व्हील का। देखते हैं इस हफ्ते और भी क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में। सिट्रोन इंडिया ने भारतीय बाजार में 2023 C3 एयरक्रॉस एसयूवी को पेश किया है। भारत में ही डिजाइन और विकसित की गई सिट्रोन C3 एयरक्रॉस 5 और 7 सीटिंग ऑप्शन के साथ पेश की गई है। भारतीय बाजार में सिट्रोन C3 एयरक्रॉस को इस साल की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जाएगा। इंजन की बात करें तो सिट्रोन C3 एयरक्रॉस में 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 110 bhp की पावर और 190 Nm का टॉर्क पैदा करता है। शुरुआत में C3 एयरक्रॉस 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ बिक्री के लिए जाएगी, हालांकि बाद में इसमें ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलने की भी संभावना है। सिट्रोन C3 एयरक्रॉस की कीमत की घोषणा 2023 के अंत में की जाएगी। लैंड रोवर की ओर से भारतीय बाजार में नई डिफेंडर 130 को पेश किया गया है। कंपनी की ओर से इस दमदार एसयूवी को 2 वेरिएंट में लाया गया है, जिनमें V8 और आउटबाउंड वेरिएंट शामिल है। इसी के साथ ही कंपनी की ओर से डिफेंडर 110 के लिए नए काउंटी एक्सटीरियर पैक को भी शामिल किया गया है। लैंड रोवर की ओर से डिफेंडर 130 में अब 5 लीटर का V8 इंजन दिया गया है। इसी के साथ ही इसमें P400 पेट्रोल और D300 डीजल इंजन का विकल्प भी मिलता है। तो जिग्नेशन में आज इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति_के_जैन, इंस्टाग्राम हैंडल @स्वाति_खंडेलवाल_जैन। यहाँ पर ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें आप एक्सेस कर सकते हैं। तब तक एज ए ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, और जब आप 2 व्हीलर पे हैं तो हेलमेट पहनना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जय हिंद।